अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तामी हज़रात रूहानी गुरु चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, रहनुमाए हुकूमत व अमलियात के सभी नाज़रीन, अगर आप पहली बार इस चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं तो मेरी सबसे पहली गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज मैं बहुत ही कामयाब और मुजर्रब अमल में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और आज वो अमल लेकर के आया हूँ जिस अमल के ज़रिए से जिस घर के मकीन हज़रात हशरातुल अर्द के ईज़ा रसानियों से परेशान हैं और जिन्नातों के तरह तरह की अज़ियतों से अगर वो तकलीफ़ ज़दा हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल मैं आप लोगों के सामने लेकर हाज़िर हूँ। ज़रूर इस अमल से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ये अमल ही बहुत ही मज़बूत और बहुत ही बेहतरीन है। इस अमल के ज़रिए से काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया है और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस अमल को अगर आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरी इस वीडियो को मुकम्मल गौर से समाअत करें और जब तक मुकम्मल गौर से पूरी मुकम्मल वीडियो को आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको पूरी बात मेरी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। आप तामी हज़रात जो है गौर से समाअत करें। करना ये है कि अगर कोई शख्स अगर बिस्मिल्लाह शरीफ की अगर किसी ने ज़कात अदा कर लिया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए तो फिर सोने पे सुहागा है ये अमल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको ये करना है कि किसी घर में अगर कोई शैतान या आसिफ या जिन्नात या किसी भी तरीके के हशरातुल अर्द साँप बिच्छू अगर बहुत ज़्यादा निकलते हों या आते हों, तो उन लोगों को करना ये है कि आप सबसे पहले एक लोहे की छुरी मँगाएँगे। इस तरह की छुरी आप मँगाएँगे। ये छुरी आप देख रहे हैं, इस छुरी पे ना कोई लकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। पूरा दस्ता जो बना हुआ है सब लोहे का है। ये भी पकड़ने वाला भी लोहे का है, ये भी लोहे का है। इस छुरी को लेंगे और इसमें सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुंदा करवा देंगे। इसमें आप कुंदा करवा देंगे, लिखवा देंगे। लिखवा कर रख देंगे। उसके बाद एक सफ़ेद रंग का एक आपको मुर्गा ले लेना है। सफ़ेद रंग का मुर्गा लेंगे, उस मुर्गे को आप अपने घर पे लाएँगे और उसके बाद इस पे छुरी पर 331 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम करना है और उस मुर्गे को आपको ज़बह करना है। ज़बह करने के बाद उसका धड़ जो है, सर जो है यानी कि तन से जुदा हो जाए और ज़मीन पर 10 मिनट तक कम से कम उसको पड़ा रहने दिया जाए। 10 मिनट के बाद जब ठंडा हो जाए तो उस सर को उठा के और उस मकान में जिस मकान में आसिबी, जिन्नात, खबीस वगैरह जिसमें अपना रहन-सहन बना लिए हों, बहुत दिनों से वो जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो उसी मकान के मेन दरवाज़े पर उसको दफ़न करवा दीजिएगा। और उसके बाद उसके धड़ को ले आकर के किसी कब्रिस्तान की जगह पे या कहीं भी ले जाके वीरान जगह में आप उसको दफ़न कर दें या किसी वीरान जगह में उसको ले आके छोड़ दें, ताकि आपको वो जानवर वगैरह उसको खा लें। और आपको करना ये है कि आप उसके धड़ को दफ़न कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के बाद आपको इतना बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा कि उस घर से जितने भी जिन्नात या हशरातुल अर्द वगैरह जो भी हैं, सब के सब खाली करके उस घर को तुम चले जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का तजुर्बा है, आप इससे आज़मा सकते हैं। और जिन लोगों ने बिस्मिल्लाह शरीफ का ज़कात अदा की है, मैंने पहले बताया कि उन लोगों के लिए ये सोने पे सुहागा काम करेगा ये अमल। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कर सकते हैं और मैं इसी तरीके के अमल मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ और इस अमल के ज़रिए से आप फ़ायदा हासिल करते रहें। और इसी में एक और भी तरीका है कि अगर आप के किसी को अगर बहुत ज़्यादा सहर जादू के ज़रिए से या आसिफ के ज़रिए से या किसी भी तरीके या बीमारी अगर परेशान कर रखा हो, नहीं ठीक हो रहा हो, तो आप इसी तरीके से आप उसको मुर्गे को हलाल करिए और उसके धड़ को ज़ैतून के तेल में आप डाल दीजिए। ज़ैतून के तेल में डालने के बाद उसके सर को निकाल करके और पूरे बदन को यानी कि बदन के कपड़े उतार करके पूरे बदन में उस मुर्गे का धड़ जो है, सर जो है, पूरे बदन में मालिश करें, पूरे बदन में मालिश करें तेल के साथ। उसके बाद आप तेल की मालिश करेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे उस बीमारी से उसको बीमारी से या आसिबी बलियात से बिल्कुल इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए आप इस अमल को ज़रूर करें। और अगर एक फ़ायदा और आप हासिल कर सकते हैं कि अगर इस्तिहाज़ा वाली औरत हो, बार-बार इस्तिहाज़ा की ऐसी बीमारी हो रही हो, तो आप इसी तरीके से आप अगर उसके बदन में अगर उसको मलवाते हैं, तो उसकी इस्तिहाज़ा की बीमारी ख़त्म हो जाती है। इस परेशानी से वो निजात मिल पा जाएगी। तो ये अमल मैंने आप लोगों को बताया है। इसी तरीके से बहुत ही लाजवाब अमल मैं आप लोगों को मैं बताता रहूँगा और आप इस पे अमल करते रहें।